आलम एजाद में है जो साहिब एजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ुस का ज़माना। इक़बाल ने ये शेर जो है वो कहा, यकीनन हम मुसलमानों से ही मुखातिब हैं, हमें ही बता रहे हैं। लेकिन हमें क्या बता रहे हैं? हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम इनोवेटर्स नहीं हैं, अगर हम क्रिएटर्स नहीं हैं, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हैं, अगर हम अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, तो हमारी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। और अगर हम ये सब सलाहियतें रखते हैं तो हर दौर में करता है तवाफ़ुस का ज़माना, यानी आप हर दौर में जो हैं काबिल फ़ख्र और तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल रहेंगे। और बहुत अफ़सोस माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारे जितने भी एजुकेशन सिस्टम हैं वो हमें इनोवेशन से रोकता है, वो हमें रिसर्च से रोकता है, वो हमें कम्युनिकेट करने से रोकता है, वो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग से रोकता है, वो हमें सोचने से रोकता है। ये सब कैसे होता है? ये सब ऐसे होता है कि जब आप बच्चों को रोट मेमोराइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, जब आप उनको कहते हैं कि जो बोर्ड पे लिखा है वो याद कर लो, या जो मैंने कहा है वो याद कर लो, जो मैंने बताया है वो ठीक है, विदाउट लॉजिकल रीज़न जब हम बच्चों को एक चीज़ आप कह लें कि सिखाते नहीं हैं बल्कि पढ़ाते हैं, तो जब हम एक चीज़ विदाउट लॉजिकल रीज़न, ब्रेन जो है वो लिंक करता है इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ, तो जब विदाउट एनी लिंकेज हम जब बच्चों को कोई एजुकेशन देते हैं तो वो रोट मेमोराइजेशन में चली जाती है। और रोट मेमोराइजेशन एक वाहिद ज़रिया है जिसके तहत या जिस पे अमल करके हम बच्चों को जो है इन तमाम एक जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनसे दूर रखते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम तालीमी याफ्ता अक़वाम में शामिल हों और हम इन तमाम गोल्स को अचीव करें, तो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम तब्दील करना होगा, हमें टीचिंग मेथडोलॉजीज़ तब्दील करना होंगी, हमें अपना असेसमेंट सिस्टम तब्दील करना होगा। और ये सब चीज़ें जो मुमकिन हैं वो तभी मुमकिन है जब हम जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो इसका हिस्सा बने। अगर वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। शुक्रिया।